अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने कल आपको ख़बर दी थी कि ख़ान को ऑफ़र्स करवाई जा रही हैं कि अगर आप निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं तो इसका आगाज़ पंजाब से किया जाए। आप फ़िलहाल वफाकी हुकूमत चलने दें। ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो पस पर्दा मुलाकातें हो रही हैं, जो पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं, उन मुलाकातों में ये तमाम तर चीज़ें अब तय की जा रही हैं। आज मरीम नवाज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पहला प्लान सामने आ चुका है। मरीम नवाज़ को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहला तगड़ा सरप्राइज़ दिया गया है मुस्लिम लीग नून के साथ कि 60 MPs ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई पंजाब से तब्दीली का आगाज़ होने जा रहा है? क्या वाकई ख़ान के साथ जो वादा किया गया है उस वादे की तकमील का आगाज़ पंजाब से होगा? इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, एक बात तो मैं आपको 100% कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि नून लीग की पंजाब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग आज से साल पहले थी वो आज के दिन नहीं है। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में। अब पंजाब हुकूमत नहीं है। वफाकी हुकूमत को चलाना मजबूरी ज़रूर है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होगा आपको कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट आज भी एक पेज पर हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स इन खबरों की तस्दीक करते हैं कि अब सूरत हाल पहले जैसी नहीं है। इसी वजह से पंजाब से तब्दीली का आगाज़ हो रहा है। ये याद रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट की मेज़ पर हमेशा 2-3 ऐसे प्लान्स मौजूद होते हैं कि कब कौन सा प्लान नाफिजुल अमल किया जाए। ख़ान की हुकूमत का जब तख्ता उलटना था तो ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। तमाम तर सियासी जमातों को ख़ान के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया गया। यानी इस्टेब्लिशमेंट के पास हमा वक्त 2-3 ऐसे प्लान्स होते हैं कि कब किसकी हुकूमत बनानी है, कब किसकी गिरानी है। इसी हवाले से पंजाब की हुकूमत की तब्दीली का आगाज़ कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा दावा पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से किया जा रहा है। पहली बात, खुद PTI ये दावा कर रही है कि हमसे 60 MPs नून लीग के राब्ते में हैं। मलिक अहमद खान भच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में PTI के, उन्होंने अब से कुछ देर पहले डॉन टीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम तर MPs के साथ कई बातें तय हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हम अदम एतमाद 12-15 दिन पहले लाना चाहते थे। पाकिस्तान और भारत की जंग की वजह से उस अदम एतमाद की तहरीक को रोका गया, वरना हम अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। अब खबरें ये चलना शुरू हुई हैं कि मरीम नवाज़ के तर्ज हुक्मरानी से उनके अपने MPs खुश नहीं हैं। सब जानते हैं कि जब भी किसी हुकूमत का तख्ता उलटना होता है अंदर से बगावत होती है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है और उस हुकूमत को घर भेजा जाता है। अब से कुछ देर पहले वी न्यूज़, बड़ा ज़बरदस्त एक वेब चैनल है, वी न्यूज़ की हेडलाइन ये है कि मुस्लिम लीग के MPs वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तर्ज हुक्मरानी से परेशान क्यों हैं। जब आप इस खबर की डिटेल देखते हैं तो लिखा है कि लीगी MPs ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पंजाब असम्बली के अंदर 60 से 70 के करीब MPs ऐसे हैं जो मरीम नवाज़ के तर्ज हुक्मरानी से काफ़ी परेशान हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 MPs भी वज़ीर आला पंजाब से नालान नज़र आते हैं। अब ये वी न्यूज़ कह रहा है कि एक तो PTI दावा कर रही है ना खुद कि एक नून लीग की हुक्मरानी से परेशान नून लीग के MPs खबर दे रहे हैं। फिर लिखा है कि लीगी MPs ने बताया कि किसी के कोई काम नहीं हो रहे, जिस वजह से अराकीन काफ़ी गुस्से में और नाराज़ हैं। फिर लिखा है कि नून लीग के 60 MPs PTI के साथ राब्ते में हैं। वो चाहते हैं कि मरीम नवाज़ को घर भेजा जाए, मरीम नवाज़ की जगह हुकूमत की तब्दीली हो, ताकि वो जो एक तर्ज हुक्मरानी है मरीम नवाज़ का पिछले 1-1.5 साल से, उससे जान छुड़वाई जाए। अब ये बात तो खैर सभी जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान की तर्ज हुक्मरानी का एक ख़ास स्टाइल है। ये इलेक्शंस में तमाम तर वादे करते हैं, अपने MPs को सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, अपने हलकों में जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो सरिया इनकी गर्दन में आता है, ये तो अपने MPs से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते और ये हमेशा शरीफ ख़ानदान का वतीरा रहा है। इसी वजह से इनकी पंजाब हुकूमत के खिलाफ अब ये बगावत शुरू हो चुकी है। अब ये दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। एक सूरत हाल ये हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद मरीम नवाज़ की हुकूमत के खिलाफ
इन 60 MPs को इस्तेमाल कर रही है। यह भी हो सकता है कि खान के साथ जो वादा किया जा रहा है, खान के साथ जो एक कमिटमेंट की जा रही है कि अगर आप निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं तो उसका आगाज़ हम पंजाब से कर देते हैं, वफाकी हुकूमत को बाद में घर भेजा जाएगा। फिलहाल आप वफाकी हुकूमत को चलने दें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए, यानी CBMs के तौर पर मरीम नवाज की हुकूमत को घर भेजा जाता है। और यह भी हो सकता है कि पिछले 15-16 दिनों से जो शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग से ज़्यादा खुश नहीं है, ख़ास तौर पर पंजाब की मरीम नवाज की हुकूमत से। नवाज शरीफ भी उसकी वजह हो सकते हैं, जिस तरह की खामोशी नवाज शरीफ ने दौरान जंग रखी, इसकी वजह भी मरीम नवाज और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश नहीं है। या ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट खुश है। फिलहाल शहबाज शरीफ की हुकूमत से कोई मसला नहीं है और अभी हालिया दिनों आर्मी चीफ को जो एक तरक्की दी गई फील्ड मार्शल के ओहदे पर, यह भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वफाकी हुकूमत की हद तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि मज़हर बरलास समेत कई सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी नयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन का एक वफद दोबारा पाकिस्तान आया है, उनकी दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के आम लोगों से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उनकी कुछ अर्सा पहले भी हुई थी और उसके बाद इन मुलाकातों के बाद खान के साथ भी उनकी 2 मुलाकातें हुई। अब वो पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन दोबारा पाकिस्तान आए हैं, उनकी जुमा वाले दिन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात हुई। कल खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करवाई गई। खान को दोबारा उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये शराइत रखी जा रही हैं। मज़हर बरलास समेत कई सीनियर सहाफ़ी दावा करते हैं कि पहले तो खान के साथ 20-25 मुतालबात रखे गए, अब सिर्फ 2 रह गए हैं। एक 9 मई की मजम्मत करें, दूसरा आप इस मौजूदा सेटअप को चलने दें, जिस पर खान ने कहा कि मैं मैंडेट चोरी को कैसे तस्लीम कर लूँ। अब यह दावा किया जा रहा है आज 26 मई पीर के दिन इस्लामाबाद में कि खान से मुलाकात हो चुकी है और आइंदा आने वाले चंद घंटों में दोबारा खान से मुलाकात हो सकती है। और जो खबरें शहर इक़्तिदार में पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से चलना शुरू हुई हैं, यह भी एक सबूत है। खान को पैगाम दिया जा रहा है कि हमने पंजाब से तब्दीली का आगाज़ कर दिया है। फिर अहमद खान भच्चर PTI के जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने खुद इस खबर की तस्दीक की है। तमाम तर चीज़ें तैयार हैं और यह मामला पिछले 20-25 दिनों से चल रहा है। खबरें तो आज चलना शुरू हुई हैं। इसका मतलब है कि पसे पर्दा मरीम नवाज की हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई प्लान तैयार हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पक रही हैं। मुमकिन है कि शहबाज हुकूमत से पहले मरीम नवाज की हुकूमत को घर भेजा जाए। ये बात आप याद रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की हुकूमत के दरमियान अब चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मेज़ पर हमेशा 2-3 प्लान होते हैं और कोई भी प्लान कभी भी नाफिजुल अमल कर दिया जाता है, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब खान की रिहाई के हवाले से दावा किया जा रहा है, यानी कई जर्नलिस्ट ये क्लेम कर चुके हैं कि खान ईद से पहले अडियाला से बाहर होंगे। नजम सेठी ने कहा, आपको याद होगा, और यह भी बताया कि उनको वजीर आजम की तरफ ब्रीफिंग दी गई। फिर जुबैर अली खान, सिद्दीक जान, कई लोग दावा करते हैं, खुद आसमा शिराजी जो PTI की सख्त तरीन नाकिद हैं, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जो हाई एप्स हैं उनकी खान से मुलाकात हुई, खान को ब्रीफिंग दी गई, खान को बताया गया कि करंट सिचुएशन क्या है और खान की हिमायत तलब की गई और फिर खान ने हिमायत दी। खान की सपोर्ट की गारंटी के बाद ही ट्विटर खोला गया और ये सब कुछ हुआ। अब नवाज शरीफ खामोश रहे। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता चल चुका है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग का माहौल था, जब हालात कशीदा थे, जिस टाइम पर नवाज शरीफ की सपोर्ट की ज़रूरत थी, नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि सब जानते हैं कि इनके वहाँ पर बिजनेसेस हैं। तो ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं, जिन वजूहात की बिना पर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि मरीम नवाज की हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है और इस तब्दीली का आगाज़ पंजाब के अंदर नून लीग के 60 MPs के जरिए से होगा। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है, किस हद तक ये खबरें जो हैं ये सच्ची साबित होती हैं, इसके लिए जाहिर है हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।